प्रसूति तंत्र पार्ट बी हम लोग कर रहे थे। प्रसूति तंत्र पार्ट बी में अब हम बात करेंगे, 3rd नंबर वीडियो का है, जिसमें बात करेंगे हम प्रसव की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनके लक्षण, जो सिलेबस के पॉइंट नंबर बी में आता है। ठीक है, प्रसव अवस्था। तो इसमें जो प्रसव की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो ये मेनली कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। प्रजायनी के लक्षण, या फिर उन्हें बोलेंगे प्रजायनी का अवस्था, या फिर प्रसव उत्सुकता के अवस्था, या प्रजनन कालांभित, उपस्थित प्रसवा, आसन प्रसवा, ये 2nd स्टेज है। 3rd परिवर्तित गर्भ या आवाक सिर। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जैसे कि प्रजायनी हुआ सुश्रुत का और प्रसव उगता हुआ भाव मिश्र का, तो ध्यान कैसे आप रखेंगे? प्रसव याद रखें। देखिए इसमें प्रसव है तो प्रसव याद रखें। जो जिसमें प्रसव आएगा, प्रसव बस क्या होगा? प्रसव बस, एक लाइन याद कर ले, प्रसव बस। तो बी से भाव मिश्र, प्रसव में भाव मिश्र हो जाएगा। और फिर देखिए इसका पा पहले लेंगे, तो पा से प्रजायनी, और प्रजायनी में कौन है? पीछे देखो एस बच गया, तो ये सुश्रुत, प्रजायनी का सुश्रुत और प्रसव उक्ता के भाव मिश्र। इस प्रकार फर्स्ट वाला अवस्था आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरे में प्रजनन कालांभित, चरक ने बोला है तो चपक याद कर लें। चा से चरक, पा से प्रजनन, का से कालांभित। उपस्थित प्रसवा, सूप याद कर लें। एस से सुश्रुत, यू से उपस्थित, पी से प्रसवा। आसन प्रसवा, तो देखिए आसन लेके आलसी कौन है? बैठ जाते हैं वाघ भट्ट, क्योंकि उनको चीटिंग करनी होती, चरक और सुश्रुत का कंबाइंड लिखना होता है, तो इसलिए वो आसन लेके बैठ जाते हैं, तो आलसी हैं, तो आलसी। तो आ से आसन प्रसवा, और सी से आपका हो गया आलसी, सी से आपका उस लिंग संग्रह ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके लेखक कौन है? वाघ भट्ट हैं। तो इसे ध्यान रखें। या फिर आलसी कौन है? वाघ भट्ट हैं। तो आसन लेके बैठे हुए हैं, आसन प्रसवा। 2 है तरीके, जैसा भी ध्यान आप रख पाएँ। और ये वाला याद कर लीजिएगा, इसमें कोई आचार्य स्पेसिफिक दिया नहीं है, परिवर्तित गर्भ या आवाक सिर। तो अब एक एक करके करते हैं। देखो प्रजायनी के लक्षण या प्रसवोक्ता के लक्षण, तो दोनों ये होते हैं सेम। ठीक है, भाव मिश्र ने थोड़ा सा श्लोक में चेंज किया है, बट हिंदी सेम होती है, इसलिए हम लोग सुश्रुत का श्लोक देखेंगे। और तो श्लोक भी नहीं देखेंगे, श्लोक तो मैंने जब आपको पढ़ाया था, जैसे कि रिवीजन सेशन है, तो इसमें हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो उस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे तभी पेपर में जाके लिख पाएंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको पेपर में बस ध्यान देना है समोसा। क्या ध्यान देना है? समोसा। तो अगर आप समोसा लिख दिए तो इसका श्लोक हिंदी दोनों लिख पाएंगे। सा, मो और सा। अब देखिए सा से आपका हो गया शिथिले कुच्छो, मतलब कुच्छी में शिथिलता। माँ से मुक्त, तो मुक्ते हृदय बंधने। और सा से सासूले जघने, मतलब जघन प्रदेश में सूल, पेल्विक रीजन में क्या होगा? सूल। तो ये सब होगा प्रजायनी के लक्षण या प्रसवोक्ता के लक्षण। क्या होगा? प्रजायनी के लक्षण या प्रसवोक्ता के लक्षण। तो पहला जो है अवस्था, उसको आप कैसे याद किए? तो समोसा याद किए। तो सा से शिथिले कुच्छो, माँ से मुक्ते हृदय बंधने, फिर सा से सासूले जघने। हिंदी में क्या? तो सा से शिथिलता, कहाँ शिथिलता? कुच्छी में शिथिलता। माँ से मुक्ति, कहाँ पे मुक्ति? हृदय बंधनों से मुक्ति। सा से सूल, कहाँ पे सूल? जघन प्रदेश में, पेल्विक रीजन में सूल। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अच्छे से श्लोक रीड करके और सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन तो जब पढ़ाया गया है तो आपको करवाया गया है। बस एग्ज़ाम पीरियड में जिनको श्लोक नहीं याद है और पेपर में लिखना है, उनके लिए रिवीजन सेशन है। और वैसे भी मैक्सिमम किसको हर टॉपिक का श्लोक याद होगा? किसी को नहीं याद होता है, तो इसलिए आप भी देखिए। तो देखिए अब बात आई थी 2nd स्टेज की, उपस्थित प्रसवा, आसन प्रसवा और प्रजनन कालांभित। तो आपको पता है प्रजनन कालांभित कैसे? चपक याद किया था, चरक वाला। तो चा से चरक, पा से प्रजनन कालांभित। आलसी कौन था? वाघ भट्ट था, अष्टांग संग्रह वाले थे। आसन प्रसवा हो गया। सूप, तो एस से सुश्रुत, यू से उपस्थित प्रसवा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो श्लोक मैं रीड नहीं करूँगा, और ये हिंदी है तो हिंदी आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ याद कर लें। MMS KPC MMS। ठीक है, क्या याद कर लें? KPC और एक MMS। तो देखो K फॉर कट्टी, ठीक है, P फॉर पृष्ठ और C फॉर चारों ओर। तो कटी पृष्ठ था, उसके चारों ओर बार बार क्या होती है? पीढ़ा होती है। तो KPC में पीढ़ा। M से मल की प्रवृत्ति, M से मूत्र की प्रवृत्ति, और S से स्राव। किसका स्राव? श्लेष्म का स्राव। तो कहाँ से होगा? योनि मुख से होगा।
तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। तो आपने यहाँ याद किया। देखो जो ये वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आलसी जो है अष्टांग संग्रह वाले, इन्होंने कंबाइंड लिख दिया है, चरक और सुश्रुत का मिक्सअप लिखते हैं, तो इनको पढ़ना नहीं है। और मैंने अभी आपको सुश्रुत का दिखा दिया। अब बात करते हैं चरक का। तो देखिए चरक में इतना सारा बड़ा श्लोक है, ये बड़ा वाला श्लोक चरक का है। तो अभी ये श्लोक तो मैंने जब पढ़ाया था आपको पढ़ाया है, अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। बाकी इसकी देखिए हिंदी, इतनी बड़ी हिंदी भी है, याद करना बहुत मुश्किल है, देखो इतनी सारी हिंदी है। यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, आचार वाग्भट का क्या होता है, चरक और सुश्रुत का मिक्स होता है, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो इतनी सारी हिंदी को याद कैसे करना है कि देखो ये आपको पता है कि ये सेकंड स्टेज है। मैंने एक बात नहीं बताई आपको, एक बात आप जान लेंगे तो इजीली आप इसको पकड़ पाएंगे। देखिए पहला जो होता है प्रजायनी के लक्षण, तो ये वो लक्षण होते हैं कि जब डिलीवरी होने वाली होती तो उसके एक दिन का पहले का लक्षण मान लें, या 1 घंटे आधे घंटे का पहले का लक्षण माने, ठीक है। और ये जो सेकंड स्टेज है ये आधा घंटा या 20 मिनट पहले के लक्षण होते हैं डिलीवरी के, या डिलीवरी के समय के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के समय का लक्षण है ये। तो डिलीवरी के समय क्या होता है, बच्चा डिलीवर्ड होता है, तो देखिए कैसे क्या है कहानी। तो देखिए वो बच्चा परेशान रहता है अंदर, तो कहता है बच्चे का घर क्या होता है, माँ का वहीं गर्भ, तो कहता है गृह कष्ट से मुक्त करो। क्या कहता है, बच्चा कहता है गृह कष्ट से मुक्त करो, तो माता उसको मुक्त करती है। तो देखो गे जी जी के एस, जी फॉर गृह, के फॉर कष्ट, एस फॉर से, तो जी से ग्लानी, कहाँ पे ग्लानी होगी, तो आपके अन्न या मुख में ग्लानी, ठीक है, इस तरीके। के से क्लम, कहाँ होगा, तो गात्रों में क्लम होगा, थकावट होगी। और से शिथिलता, कहाँ शिथिलता होगी, अच्छी नेत्रों में शिथिलता होगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो मुक्त करो, तो मुक्त हुआ, कहाँ से मुक्त हुआ, वक्ष प्रदेश के बंधनों से वो विमुक्त होता है, ठीक है। और फिर करो, तो का से करो, का से कुच्छी का ढीलापन, तो कुच्छी में ढीलापन, ठीक है। या फिर और आचार्यों ने यही कुच्छी में अवसरांश लिखा है, मतलब यूट्रस का कम डाउन होना, नीचे लटक जाना, ठीक है। फिर जब माँ ढीला कर देती है तो क्या होता है, तो जब बच्चा ढीला की तो नीचे बच्चा आने लगा, नीचे आएगा तो अधोभाग में क्या होगा, उसके पेल्विक रीजन में गुरुता हो जाएगी, तो उसके अधोभाग में गुरुता होती है। और फिर केपीसी होता है, मतलब कटी पार्श्व पृष्ठ में पीढ़ा होती है, तोद होती है। और जब बच्चा आएगा तो और भी होगा, स्राव होगा, तो कहाँ से स्राव होगा, योनि से स्राव होगा। और उस समय इतनी सारी कष्ट उसको होती है कि उसको अन्न की अभिलाषा होगी, खाना पीना खाने का मन करेगा, तो अन्न की अभिलाषा ना होना, और आवी प्रारंभ हो जाता। आवी मतलब प्रसव वेदना उसको प्रारंभ हो जाती है। और साथ में गर्भोधक का एमनियोटिक फ्लूइड का भी स्राव होता है, क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी होती है। तो ये आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने कहानी बताया आपको, यहाँ पे देखो थोड़ियाँ सी कहानियाँ हैं कि यहाँ पे जब पढ़ा समोसा पढ़ लिया, ठीक है, तो आप रिवीजन करें तो समोसा याद कर लें। और यहाँ पे जब केपीसी एमएमएस याद कर लें, यहाँ पे गृह बंधनों से मुक्त करो तो माता मुक्त करती है, अधोभाग में गुरुता होता है, केपीसी होता है, साथ में योनि स्राव होता है, अन्न की अभिलाषा नहीं होती है, आवी का प्रारंभ हो रहा होगा, गर्भवती का स्राव होना, तो ऐसे याद कर लें। अब देखिए थर्ड स्टेज जो आ गई, तीसरी स्टेज, तो तीसरी स्टेज को आप याद करेंगे कि इसमें देखो क्या है, तो गर्भ परिवर्तित या गर्भ के परिवर्तित या आवाक के लक्षण, या आवाक अर्थात नीचे की ओर प्रवृत्त होना के लक्षण, ठीक है। तो मतलब इसमें एकदम बच्चा नीचे आ चुका होता है। गर्भ आवाक प्रवृत्ति मतलब नीचे की तरफ आना, निम्न लक्षण होते हैं, बच्चा एकदम नीचे की तरफ आ जाता है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं तो वाला हम लोग देखेंगे। सेम देखिए अष्टांग संग्रह का लिखा है, सेम चरक का होता है। तो क्या होता है देखिए, तो इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारी कहानियाँ, गर्भ आवाक परिवर्तित होकर नीचे की तरफ आ जाता है, उसके निम्न लक्षण होते हैं। क्या होता है, तो गर्भ हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश कर रहा होता है, बस्ती सिर को पकड़ता है, आदि मतलब प्रसव वेदना शीघ्र हो गया होता है। तो ये हमको समझना है कि गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो गया है, यह ऐसा जानना चाहिए, और अर्थात कुछ देर में ही प्रसवित हो जाएगा, मतलब कुछ देर में प्रसव हो जाएगा। तो कुछ नहीं याद करना है, बस ABC याद करना है आपको, ABC। ए से आओ आप, बच्चा क्या होने वाला है, प्रसव होने वाला है, जो उसका वेलकम करने के लिए लोग बोलते हैं आओ आप। तो आओ आप मतलब आवाक प्रवृत्ति, नीचे की तरफ आना, तो बच्चा खुश हो जाता है, कहता है हमारा वेलकम हो रहा है, तो हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा वाला याद हो गया, जब उदर को प्रवेश कर जाता है तो बी से क्या होगा, बस्ती, तो बस्ती सिर को पकड़ता है,
बस्ती सिर को, बीसी मतलब बस्ती सिर को पकड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, प्रसव, बच्चा नीचे नीचे जाने लगा तो माता को क्या होगा, प्रसव वेदना आदि प्रारंभ हो जाएगा और फिर कुछ देर में गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो जाएगा, कुछ देर में प्रसवित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। कांसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ही करेंगे पढ़ के, वही सारी चीज़ें लिखी होंगी। योनि में शूल के साथ गर्भोतक प्रसेक होता है, योनि में तथिक उत्पीड़न एवं भेदन होता है, तब गर्भ का जन्म कुछ देर में हो जाता है। तो फालतू चीज़ लिखी हुई है। तो हमने बस यहाँ बात की, ये वाला जब आप पढ़ेंगे ABC, और जैसा मैंने कहानी फॉर्म में बताया तीसरी स्टेज ABC आपकी है, और दूसरी स्टेज में आपने 2 कहानियाँ याद करके रखी हैं। दूसरी स्टेज में एक तो ये याद की है आपने KPC MMS, और एक आपने याद की है कि गृह कष्ट से मुक्त करो, अधोभाग में गुरुता होती है KPC, योनि स्राव होता है, अन्य की अभिलाषा नहीं होती है, आदि प्रारंभ होता है गर्भोत्कच का। और यहाँ याद किया आपने समोसा, तो इस प्रकार से याद हो गया। और यहाँ पे आपने याद किया था प्रसव बस, छपक, सूप, आलसी कौन है, वाग्भट है, और सूप सुश्रुत, यूपी उपस्थित पशुआ, चापक तो चा से चरक, पा से प्रजनन का लांबित, और भाव प्रकाश वाली लाइन में और सुश्रुत वाले में कैसे पहला वाला स्टेज कैसे याद किया, प्रसव बस, तो प्रसव उगता आएगा तो बी से भाव मिश्र, और एस से आपका हो जाएगा सुश्रुत, तो पा लेंगे, पा से प्रजायनी के लक्षण। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया।